नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता पर एक वीडियो बना दीजिए करके। तो मैं इसमें एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आदर्श आचार संहिता कब से लागू होगी छत्तीसगढ़ में, और जो है आदर्श आचार संहिता जब लागू रहती है तो इस पे काम होते हैं, यानी शिक्षक भर्ती पर इसका क्या असर होगा, उसी पे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को आदर्श आचार संहिता के बारे में कुछ चीज़ें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। तो ये आदर्श आचार संहिता होता है, जिसपे जो है चुनाव आयोग जिसको लगाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले स्लाइड पे। देखिए, अगले स्लाइड पे कहा गया है, अगले स्लाइड पे कहा गया है आचार संहिता कब से लागू होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। तो देखिए, आचार संहिता कब लागू हो जाता है, तो चुनाव आयोग जैसे ही चुनाव की घोषणा करती है, तब से जिस दिन करती है उसी दिन से लागू हो जाती है। कब तक लागू रहेगी, अगले स्लाइड पे देखिए। आचार संहिता कब तक लगी रहती है, यहाँ पर देख सकते हैं आचार संहिता कब तक लगी रहेगी। तो आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। जिस दिन चुनाव डेट की घोषणा की जाती है, उस दिन से लेकर वोटों की गिनती होने तक जो है आचार संहिता लगी होती है। अगले स्लाइड में देखिए, यहाँ पर आचार संहिता के मुख्य नियम क्या है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। आचार संहिता के मुख्य नियम क्या है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनाव रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि इसका शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए किसी योजना या कार्यक्रम के संबंध में कार्य आदेश जारी किया गया है, क्या इसे निर्वाचन के बाद शुरू किया जा सकता है। देखिए, अगर आदेश जारी कर दिया गया है, निर्वाचन की घोषणा से पूर्व जारी कार्य आदेश के संबंध में यदि क्षेत्र में वास्तविक रूप से कार्य शुरू नहीं किया गया है, तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट ध्यान देने वाली है कि अगर वास्तविक रूप से कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो उसको चुनाव के बाद शुरू किया जा सकता है क्या, तो इस पे बोला गया है नहीं। अगर उसकी घोषणा की गई है लेकिन शुरू नहीं किया गया है तो नहीं होगा। परंतु यदि काम वास्तव में शुरू कर दिया गया है तो उसे जारी रखा जा सकता है बोला। यहाँ पर देख सकते हैं, रखा जा सकता है। सब मतलब जरूरी नहीं है कि चुनाव के निर्वाचन के बाद भी उसको जारी रखा जाए, रखा जा सकता है बोला है। लेकिन इसमें परंतु डाल दिया गया है कि उसको रखा जा सकता है, जो शुरू हो गया है, काम जो शुरू हो गया है जैसे। तो इसी को हम शिक्षक भर्ती के संदर्भ में देखते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी घोषणा किए थे कि सर, कमेंट किए थे कि सर, क्या आचार संहिता लागू हो जाने के बाद शिक्षक भर्ती जो है बाधित हो जाएगी। तो देखिए, अगर इस पर कार्य प्रारंभ हो गया होगा, इस लेटर के आधार पर अगर उस पर कार्य प्रारंभ हो गया होगा तो उसको अंतिम अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन अगर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ होगा तो उसको और पुनः शुरू नहीं किया जा सकता है। और कब से लागू होगी छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता, तो यही जानकारी मिल रही है कि या तो सितंबर की अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह पर जो है आचार संहिता छत्तीसगढ़ में लगने के आसार हैं। तो ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।